आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। बजटों में हुआ दर्दनाक हादसा। एक बड़े गड्ढे में मिट्टी धंसने से 4 महिलाएं मिट्टी में दबी, 2 की हुई मौत, मचा कोहराम। पुलिस और सीआरपीएफ ने कुख्यात नक्सली को दबोचा। पीरटांड में प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी जानकारी। कई कांडों का वांछित था नबी मियां। जमुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष के 3 लोग हुए घायल, एक की स्थिति है चिंताजनक। और सरिया में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कई गांवों में उपलब्ध कराई गई राहत सामग्रियां। इधर शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर राशन, मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम रहा जारी। कई लोगों और कई संगठन दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण सहयोग। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल क्षेत्र के बजटों में एक दर्दनाक हादसा हो गया। असल में मिट्टी लाने गई 4 महिलाएं चाल धंसने से मिट्टी में दब गई। हालांकि 2 महिलाएं तो किसी तरह निकल गई, लेकिन 2 की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो पंचायत की 4 महिलाएं मिट्टी के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को अस्पताल ले जाने के क्रम में उनमें से 2 की मौत हो गई। महिलाएं मिट्टी निकालने के लिए खेत में बने 7 फीट गड्ढे में उतरी थी। उसी वक्त अचानक मिट्टी का बड़ा ढेर गिर पड़ा, जिसमें महिलाएं दब गई। बता दें कि रविवार सुबह करीब 9 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो पंचायत के मिर्जाडीह गांव की 4 महिलाएं घर की पुताई के लिए घर से आधा किलोमीटर दूर खेत में मिट्टी लाने गई थी। खेत में बने करीब 7 फीट गुफानुमा गड्ढे में उतरकर चारों महिलाएं मिट्टी खोद रही थी। अचानक ऊपर से मिट्टी की चट्टान महिलाओं के ऊपर गिर गई, जिसमें चारों महिलाएं दब गई। महिलाओं की हो हल्ला सुनकर गांव के लोग दौड़कर घटनास्थल पहुंचे और महिलाओं को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाला। घटना की सूचना स्थानीय मुखिया जनार्दन साव को दिया, जिसके बाद सहायता के लिए तुरंत थाने में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना से एएसआई प्रकाश कुमार अपने पुलिस दल के साथ पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। माँ है, माँ है, एक माँ है और दूसरी सर घर में मट्टी नहीं तो वो मट्टी से लाने के लिए गया था। तो मिट्टी लाने के क्रम में ऊपर से गिर गया। ओह, कहाँ पर गई थी? वही खेत तरफ से। कितने बजे का घटना है? 11 बजे लगभग। अच्छा, तो वही मट्टी सर उसका ऊपर ही लोग का गिर गया। ओह, क्या नाम हुआ आप लोग का? सदानंद प्रसाद वर्मा। आपकी माँ का नाम? सतकला देवी। और आपकी हैं? बबलू कुमार वर्मा। बबलू वर्मा। और आपकी कौन लगती है? मेरी माँ लगती है। क्या नाम हुआ? गिरिडीह पुलिस ने सीआरपीएफ के सहयोग से एक कुख्यात नक्सली को दबोच लिया है। पुलिस ने पीरटांड में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ डुमरी पुलिस को फिर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डुमरी पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन कर कुख्यात नक्सली नबी मियां को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नबी मियां के खिलाफ लाल वारंट भी जारी था। मामले की पुष्टि डुमरी एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर की। बताया गया कि पुलिस को मंजलाडीह क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिली थी,
सूचना के बाद एसपी एसके झा के निर्देश पर एक टीम का गठन कर सर्च अभियान चलाया गया। इस टीम में सीआरपीएफ 154 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट अजय कुमार रजनी, असिस्टेंट कमांडेंट राज्यवर्धन सिंह, डुमरी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह, पीरटार थाना प्रभारी अशोक प्रसाद, मधुबन थाना प्रभारी राउतू होनहारा, अवर निरीक्षक जैना बालमुचू एवं सशस्त्र बल के सेट 16 और 17 के जवान शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान जब टीम डुमरी के मंजलाडीह के समीप पहुंची तो एक व्यक्ति इन्हें देख भागने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ की तो उसने बताया कि वही नक्सली नवी मियां है। बताया गया कि इस नक्सली को 2014 में जेल भेजा गया था। 2017 में जमानत पर यह बाहर आया, जिसके बाद से लगातार लेवी वसूलने, जन अदालत लगाने, लोगों को बरगलाकर नक्सली संगठन में जोड़ने का काम करता रहा। पूछताछ में इसने बगोदर विधायक महेंद्र सिंह की हत्या, 2005 में होमगार्ड कैंप पर हमला, मुखबिरी के नाम पर कईयों की हत्या, विभिन्न जगहों पर आईडी लगाने में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कल दिनांक 18/4/2020 को सीआरपीएफ 154 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब श्री अजय कुमार रजनीकर, असिस्टेंट कमांडेंट श्री राजवर्धन सिंह, जिला पुलिस के मेरे नेतृत्व में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, थाना प्रभारी पीरटार अशोक प्रसाद, डुमरी थाना के कनीय अवर निरीक्षक, मधुबन थाना के थाना प्रभारी राउतू होनहागा, एक ज्वाइंट ऑपरेशन टीम डुमरी थाना क्षेत्र के उत्तराखंड क्षेत्र में छापामारी के लिए निकली थी। इसी छापामारी के क्रम में ग्राम मंझलाडीह मोड़ के पास संदिग्ध गतिविधि पाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम नवी मियां, जो डुमरी, पीरटार एवं गिरिडीह जिला के अन्य थाना के करीब 15 मामले में वांछित थे, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत उसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में लगभग सभी कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। नवी मियां इस क्षेत्र में उग्रवादी के सक्रिय दस्ता एवं उसको मदद करने वाले बहुत से मददगारों के भी नाम बताए हैं, जिसके बारे में अग्रिम छानबीन की जा रही है। आज गिरफ्तार उग्रवादी को उससे पूछताछ के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आरएनपीएल क्लब के सदस्यों के द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। विधायक सुदेवेश सोनू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस काम के लिए इन्हें सहयोग दिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर गिरिडीह विधायक सुदेवेश सोनू व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सौजन्य से आरएनपीएल क्लब के सदस्यों द्वारा गिरिडीह के विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। रविवार को भी शहरी क्षेत्र में इनका यह अभियान जारी रहा। आरएनपीएल क्लब के सदस्यों ने बताया कि गिरिडीह के तमाम रिहायशी इलाकों में लगातार सप्ताह दिनों से सैनिटाइजर छिड़काव का काम किया जा रहा है। कोरोना इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी जिलों ने अपने अपने तरीके से इसे पार पाने के लिए अलग अलग उपाय किए हैं। गिरिडीह जिले में माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के द्वारा फॉगिंग और सैनिटाइजिंग का काम
RNPL क्लब के वॉलंटियर्स को दिया गया है, जो शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक हम लोग करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से विवेक सिन्हा, अभिषेक आनंद, प्रमोद दयाल, विशाल सिंह, करमवीर पांडे और ऐसे 20 लोगों का एक स्क्वाड बनाया गया है, जो ये पर डे का काम हम लोग रोटेट करते हैं, इसकी देखरेख हम लोग करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एसोसिएशन ने लखारी में खान पान की सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान लगभग 70 लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराया गया। बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन की ओर से लखारी में अनाज और मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 70 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई। बताया गया कि ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एसोसिएशन की ओर से यह अभियान छेड़ा गया है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। मौके पर अंचल के उपाध्यक्ष बेंजामिन मुर्मू, गौतम कुमार, यमुना लाल रजक, पुष्पा कुमारी आदि उपस्थित थीं। सबको देंगे, लाइन में अपना वेतन से दे रहा है भाई, कोई सरकारी नहीं है। समझ रहे हो, सरकारी नहीं है। दीजिए। नेक्स्ट ना भी इसका भी मार्क्स नहीं रोको दास साहब अभी आया के घुसा है की नाम हो ये न करावे कोरोना करा दे। ठीक है छोटी उसको छोटी झोला ले लिया तू हट जो यहाँ खड़ा मत रहा। ठीक है हमारी बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एसोसिएशन की तरफ से हम लोग बोकारो जोन की तरफ से हम गरीब लोगों में अन्न का वितरण किया गया आज। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं उन लोग को इस महामारी के समय किसी तरह का भुखमरी का ये व्यवस्था ये ना स्थिति ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संगठन के तरफ से जितना सक्षम हो सके हम लोग इन लोग को बोकारो अंचल की ओर से है ना गरीब बस्ती में 50-60 लोगों के बीच में छोटा सा अन्न का दाना वितरण किया गया। इस उपलक्ष्य में हमारे उपाध्यक्ष श्री बेंजामिन जी, इसी मेंबर जमुना जी और हमारे इसी महिला पर्यवेक्षिका पुष्पा और मैं खुद गौतम कुमार उपस्थित रहा। इस ओर पर लगभग सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। कोडरमा से पैदल चलकर गादी श्रीरामपुर आए मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। स्थानीय मुखिया के पहल पर कोरोना से बचने के लिए इन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा गया है। मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में रविवार को 2 मजदूर पैदल तिलैया कोडरमा से अपने घर पहुंचे। दोनों को प्रशासन एवं मुखिया के द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखवाया गया। बताया गया कि संदीप कुमार राम और राजू राय दोनों बाहर से आए हैं। इसी वजह से दोनों को पंचायत भवन में रखा गया है। पिकेट प्रभारी राधेश्याम झा एवं मुखिया प्रतिनिधि मनीलाल साव ने कहा कि ये दोनों अब 14 दिनों तक पंचायत भवन में ही रहेंगे। सरिया अनुमंडल के SDO पवन कुमार मंडल की अगुवाई में रविवार को कोल्हरिया समेत विभिन्न गांवों में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए सभी को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई गई। लॉकडाउन की वजह से गरीब किसान, मजदूर, असहाय वृद्ध के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस मुसीबत की घड़ी में सरिया थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाके में
एसडीओ पवन कुमार मंडल, एसडीपीओ विनोद कुमार महतो, सरिया थाना के इंस्पेक्टर सह निरीक्षक श्री आर.एन. चौधरी समेत पूरे प्रशासन टीम द्वारा रविवार को डोमाला पार, सिमरा बड़ा, कोल्हरिया इत्यादि क्षेत्रों में गरीबों के बीच खाने के सामानों का वितरण किया गया। मौके पर पुलिस ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बारी बारी से अनाज का वितरण किया। इस क्रम में बच्चों के बीच बिस्किट भी बांटा गया। बताते चले कि कोई भूखा न रहे, इस उद्देश्य से पूरी प्रशासन की टीम संकल्पित नजर आ रही है। जमुआ के चुंगलों में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलों में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के महावीर मंडल, जानकी मंडल और बलदेव कुमार घायल हो गए। घायलों में 75 वर्षीय महावीर मंडल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांव के ही शिवशंकर मंडल, बंधन मंडल, दिनेश मंडल, मुकेश मंडल समेत अन्य कई लोगों ने इन पर जानलेवा हमला किया है। बताया कि दूसरे पक्ष के लोग इनकी जमीन को हड़पने के लिए इन पर दबाव बना रहे हैं। घटना को लेकर पुलिस को आवेदन दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा दादाजी है श्री महावीर मंडल। कहाँ घर है? चुंगलो। कौन सा थाना? जमुआ। दादाजी के घर में आके शराब पी के और गाली गलौज करने लगा, बंदा धमकी चमकी देने लगा पूरे। और दिनेश मंडल और होरिल मंडल और बंधन मंडल, पीतू मंडल और मुकेश मंडल और शंकर मंडल और बंधन मंडल की वाइफ और होरिल मंडल की वाइफ आके गाली पत्थरवाज किया, हाथ में बैंडी चमकी देना। और रिटायरमेंट आदमी है, बोरा धमकी से बम उड़ा देंगे, गोली पिस्टल सब मार देंगे अगर तुम केस उस किया। धमकी चमकी दे रहा था और केस करेगा, निकलेगा उसके बेल, उसके बाद तुमको गोली से उड़ा देंगे, बीच रास्ते में मार देंगे। पूरा फैमिली को हम लोग दबा के रखा था और घर में बंद करके हम लोग थे। प्रशासन आया तब हम लोग आके निकले। उसके बाद मुखिया तो क्या है, उसके बाद वहाँ भी धमकी चमकी किया शंकर मंडल ने पूरा शराब पी के। उसके बाद उसको प्रशासन लेके गई घर, खाने लेके आई, वहाँ से भी उसको रेफर किया गया। तो मेरा दादाजी के सर फट गया था। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने रविवार को उपायुक्त और सदर विधायक को आवेदन सौंपकर महामारी के दौर में संक्रमण से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आपूर्ति कार्यालय पर उपेक्षापूर्ण नीतियों का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में बताया गया कि इस महामारी के दौर में लगातार खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम पीडीएस डीलर अंजाम दे रहे हैं।
इस क्रम में अनाज लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कोरोना का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर डोर स्टेप डिलीवरी संवेदक प्रत्येक विक्रेताओं को खाद्यान्न में 1 से 2 किलो तक कम दे रहे हैं। इसकी शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय से की जा रही है, तो संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हर ओर से पीडीएस डीलर ही पिस रहे हैं। तो झारखंड सरकार रांची से यह आग्रह है और जिला के उपायुक्त गिरिडीह से भी ये आग्रह है कि हम भी कोरोना की लड़ाई में हमारे राज्य के सभी डीलर बंधु और मैं स्वयं ये राशन का वितरण कर रहा हूँ, तो हमें भी जीवन का सुरक्षा चाहिए और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख का बीमा कर दिया जाए प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता का, ताकि हम भी सुरक्षा महसूस कर सके। मेरे परिवार का या मुझे कोरोना हो जाने पर मेरे परिवार का देख रेख हो सके और मेरे सारे डीलर बंधु का सरकारी खर्च पर अगर किसी तरह का इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं राशन देने के क्रम में, तो उनका सरकारी खर्चे पर पूरा इलाज सरकार निर्वाह करे, उठावे, ताकि हमें निर्भय होकर राशन लाभुकों तक पहुंचाने में पूरी मदद मैं दे सकूं। मैं राज्य सरकार जिला प्रशासन से यह आग्रह करता हूं कि हमारे राज्य के, जिला के, नगर के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सरकार सुरक्षा दे और सरकार मेरी बात सुने। और मेरे साथ आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं है इस वक्त, चूँकि हमें बहुत कम कमीशन मिलता है, तो हमारे लिए एक इस आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक पैकेज का घोषणा राज्य सरकार हमारे लिए करे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा, हमारे विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी से आग्रह होगा, हमारे उपायुक्त महोदय गिरिडीह से ये आग्रह होगा कि हम डीलरों का तकलीफ को देखते हुए हमारी मांगों को आप सुने, समझें और हम तक सरकार का सहयोग। नेहरू युवा केंद्र के बेंगाबाद प्रखंड के एनवाईवी सुनील कुमार के द्वारा ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया जा रहा है। रविवार को भी इनका यह वितरण कार्यक्रम जारी रहा। कोरोना महामारी के इस दौर में कई लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कुछ मास्क और सैनिटाइजर की। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के बेंगाबाद एनवाईवी सुनील कुमार बिजली बथान और इसके आसपास के इलाकों में लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहे हैं। सुनील कुछ महिलाओं के सहायता से मास्क का निर्माण करवा रहे हैं और ग्रामीणों के बीच इसका वितरण कर रहे हैं और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। रविवार को भी इन्होंने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया और उनसे बेवजह घर से न निकलने की अपील की। इस बाबत सुनील ने बताया कि इस महामारी के दौर में लोगों की मदद करना और लोगों को जागरूक करना ही सच्ची देशभक्ति है। आगे भी यथासंभव इनका प्रयास जारी रहेगा। युवा केंद्र गिरिडीह संगठन की ओर से मैं बेंगाबाद प्रखंड के एनवाईवी और मैं नेहरू युवा केंद्र की ओर से जो हमारे गांव और आसपास बेंगाबाद प्रखंड के अंदर जो भी आसपास हमारे गांव में जहां तक मैं जा सकता हूं लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए, तो आज मैंने अपने गांव में और बगल गांव में मैंने मास्क वितरण किया और इसलिए ताकि मैं ज़रूरतमंद को इस चीज़ के मैं हेल्प कर सकूं, उसको हमारे माध्यम से जितना भी हेल्प हो मैं अपने माध्यम से हेल्प करने की कोशिश किया।
और मैं अपने नेहरू केंद्र के जितने भी हमारे अनुभवी लोग हैं, वो भी सारे अनुभवी लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रखंड में बहुत जोरों शोरों से उन लोग भी काम कर रहे हैं। घर बैठे उन्होंने, और जिसको लग रहा है वो कोई काम कर रहे हैं। उदनाबाद पंचायत में भाजपा नेता अनूप सिन्हा ने स्थानीय जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। राशन पाकर जरूरतमंदों की बाँछें खिली हुई थी। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत में भाजपा नेता अनूप सिन्हा के द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच चावल, आटा, आलू, नमक आदि सामग्रियों का वितरण किया गया। यहां लगभग 50 लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया, जिससे जरूरतमंदों की बाँछें खिल उठी। मौके पर अनूप सिन्हा के साथ उनके सहयोगी सीताराम वर्मा व अन्य कई ग्रामीण मौजूद रहे। अरे तो कहाँ गई थी? परिवार संकट में थे, शिकायत आ रही थी, उनके पास न लाल कार्ड था, न कोई वृद्धा पेंशन था, कोई। हम लोग सीताराम मिल के, भाजपा परिवार मिल करके कुछ हम लोगों ने व्यवस्था किया और आप लोगों के सामने हम लोगों ने वितरण करने का काम किया है। 5 केजी चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो आलू और 1 पैकेट नमक उसमें दिया गया है। और हम लोग व्यवस्था करके लोगों को बांटेंगे, डिस्टेंसिंग से दूरी बना करके सब लोग रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन लोग इस तरह का है और हम लोग व्यवस्था करके निकट भविष्य में, जब तक कोरोना रहेगा, जब तक यह संकट रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, हम लोग ही बांटने का काम। कितने लोगों को दिए? लगभग अभी हम लोग 50-60 को हम लोग दे चुके हैं और हम लोगों को व्यवस्था है और लोगों को। चुंचगा पंचायत में कुछ उत्साही युवाओं ने गरीबों के लिए खान-पान की व्यवस्था शुरू की है। रविवार को 5वें दिन भी इनके पूरी सब्जी का कार्यक्रम जारी रहा। लॉकडाउन के मद्देनजर चुंचगा पंचायत में स्थानीय नौजवानों ने खुद से यह बीड़ा उठाया है कि इलाके में कोई भूखा न रहे। इसलिए पिछले 5 दिनों से यहां लगातार पूरी सब्जी का वितरण किया जा रहा है। बताया गया कि इस पंचायत की हालत बहुत दयनीय है। प्रशासन द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि प्रशासनिक अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके कोई भी अधिकारी अब तक इस क्षेत्र का हाल जानने नहीं पहुँचे हैं और यहाँ के ग्रामीणों ने कई जगह मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कहीं से जब कुछ रास्ता नहीं बनता दिखा, तब जाकर युवाओं ने आपस में एकजुटता दिखाते हुए चंदा वसूलना शुरू किया और आपसी चंदे से पूरी सब्जी वितरण कार्यक्रम चलाकर लोगों को आपदा से निकालने में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा खिचड़ी मुहैया हर एक जगह करवाई जा रही है, लेकिन चुंचगा पंचायत में किसी प्रकार की सहायता नहीं की गई है। बताया गया कि मुखिया, उप मुखिया तथा लोजपा महिला अध्यक्ष द्वारा आवेदन दिया जा चुका है। आला अधिकारियों द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीण नाखुश हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो लाचार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। एक तरफ सरकार द्वारा बहुत से वादा किए जा रहे हैं और दूसरी ओर जनता सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इधर लोगों का कहना है कि मुखिया भी वैसे ही व्यक्ति को मदद देते हैं जिनका गरीबों के बीच दबदबा है। असहाय और लाचार को डांट कर भगा दिया जाता है। यहाँ पूरी सब्जी वितरण कार्यक्रम में मुफ्ती रियाज, छोटू मास्टर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद नज़ीर, अशोक पासवान, नुन्नू पासवान, मनमोहन पासवान, सुरेंद्र दास, इम्तियाज, मोहम्मद नौसाद अपनी भूमिका निभा रहे हैं। या जो प्रशासनिक सहायता इस वक्त प्रदान की जा रही है लॉकडाउन के मौके पर गरीबों को, असहाय लोगों को, मजबूर लोगों को, मजदूर लोगों को जो सहायता हुकूमत की तरफ से प्रदान की जा रही है, इससे हमारा 16 नंबर गांव अब तक वंचित रहा है। इस सिलसिले में किसी तरह की कोई सहायता ना हमारे जनप्रतिनिधियों के थ्रू हुई है और न प्रशासनिक स्तर पर कोई सहायता हुई है। हम लोग खुद से आपस में एक दूसरे से चंदा करके, कलेक्शन करके पूरी और सब्ज़ी बनवाए हैं। जो भी हम लोगों से बन पा रहा, हम लोग जो है मोहल्ले के
सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी जाति के जो भी गरीब मजबूर किस्म के लोग हैं उनको 2 वक्त की भोजन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ तो हमारी तरफ से हेल्प हो जाए। हम तो अफसोस के साथ फिर कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, न प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों के यहाँ कोई मदद की गई है, न कि समझिए किसी तरह का कोई मामला नहीं हुआ। खिचड़ियाँ उधर बढ़ती रही, उधर भी पार्टी के लोग आए, लोगों को बांटते रहे, लेकिन हमारा 16 नंबर अब तक इससे वंचित रहा। हम लोग से जो भी हो पाया हम शुक्रगुजार हैं मोहम्मद शादाब अख्तर उर्फ छोटू बाबू का, कि जिनकी प्रयास रही हमारे इन नौजवान बच्चों का, जिनकी प्रयास और कोशिशों से हम लोगों ने आपस में चंदा किया। पूरी सब्जी लेकर हम लोग अपने इलाके के जो भी जिस तरह के मजबूर गरीब असहाय लोग हैं। कांग्रेस नेता समीर चौधरी भी लगातार इस महामारी के दौर में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। रविवार को भी इनके द्वारा लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और अन्य कई तरह की सामग्रियां वितरित की गई। हर दिन की तरह रविवार को भी कांग्रेस नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी शहर के चौक चौराहों के साथ बस्तियों में जाकर लोगों से मिलजुल कर उनके समस्याओं को समझा और जो जरूरतमंद थे उनके बीच अनाज का वितरण किया। इस क्रम में इनके द्वारा चैताडीह और सिरसिया में अनाज का वितरण किया गया। पालन करें कम से कम। देखिए, रिकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं है कि हम लोग को दिखलाना है। इधर शहरी क्षेत्र में लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के बारे में समझाते हुए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। बताया गया कि चौक चौराहों पे खड़े जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे उन सभी के बीच छाछ, बिस्कुट और पानी का वितरण किया गया। इन गतिविधियों में डॉक्टर समीर राज चौधरी के साथ विनीत जालान, रवि गाड़िया, अरिहंत जैन, ऋषभ निखिल डोकानिया, इमरान अंसारी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। लगातार हम लोग के वहीं डॉक्टर समीर राज चौधरी ने वृद्धा आश्रम में भी बुजुर्गों के बीच जूस और नाश्ता का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि देखिए, रिकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं है कि हम लोग को दिखलाना है। हमारा लोगों की मदद के लिए हम लोग निकल रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर से हम लोग पब्लिक के बीच में आए, वहाँ पे ज़रूरतमंदों को खाद्य पदार्थ का वितरण किया। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग लाभान्वित कर पाए। इसीलिए हम लोग गिरिडीह कॉलेज, उधर आपका दुखिया महादेव मोड़, यहाँ मुफस्सिल थाना, उधर पचम्बा तक हम लोग प्रयास करते हैं कि ये चारों तरफ हम लोग कवर करता है। सिर्फ एक ही मंशा है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे और कोई भी बिना खाए सोए नहीं। इसी मकसद से हम लोग अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर हम लोग का प्रयास है, कोशिश है कि हम लोग आम जो लोग हैं, जिनको खाने पीने का तकलीफ़ हो रहा है, जिनको राशन का दिक्कत है, उनको मुहैया करा सकें। और आपके माध्यम से मैं फिर से अपील करूंगा कि जो भी सक्षम है वो लोगों की मदद के लिए आगे आए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजटों में हुआ दर्दनाक हादसा। एक बड़े गड्ढे में मिट्टी धंसने से 4 महिलाएं मिट्टी में दबी, 2 की हुई मौत, मचा कोहराम। पुलिस और सीआरपीएफ ने कुख्यात नक्सली को दबोचा। पीरटांड में प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी जानकारी। कई कांडों का वांछित था नबी मियां। जमुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष के 3 लोग हुए घायल, एक की स्थिति है चिंताजनक। और सरिया में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कई गांवों में उपलब्ध कराई गई राहत सामग्रियां। इधर शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर राशन, मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम रहा जारी। कई लोगों और कई संगठन दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण सहयोग। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।